हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 2.3 करेंगे। 2.3 का पहला सवाल है, निम्न में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। तो इसका हल है 1 जमा 0। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को 2 से भाग करेंगे तो भी 0 आएगा। 10 घटा 10 बटे 2 यानी 10 में से 10 गए 0 बटे 2 यानी 0 को 2 से भाग करेंगे तो भी 0 आएगा। तो हमने देखा कि 1 जमा 0 में 1 उत्तर आ रहा है, बाकी सब में 0 उत्तर आ रहे हैं। तो हमारा सवाल था कि शून्य किससे निरूपित नहीं होगा। तो इसका पहला ऑप्शन आएगा कि A बराबर 1 जमा 0 शून्य से निरूपित नहीं होगा, यानी शून्य उत्तर नहीं आएगा। अब दूसरा सवाल है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देखकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसका हल देखिए, हम मान लेते हैं कि भाई एक संख्या 1 है और दूसरी 2 है, तो इसकी गुणा 2 आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 0 के अलावा दोनों संख्याएं लेंगे तो गुणनफल शून्य नहीं आ सकता। परंतु अगर एक संख्या हम 0 ले लें तो उसका उत्तर 0 आएगा, यानी 1 गुणा 0 1, 2 गुणा 0 2 गुणा 0 0, 1 गुणा 0 0, 2 गुणा 0 0। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि कम से कम एक शून्य अवश्य होना चाहिए। दूसरी है कि 0 से 0 गुणा करें तो भी 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों संख्याएं, यदि दोनों संख्याएं शून्य हो या उनमें से कम एक संख्या अवश्य शून्य हो। अब तीसरा सवाल हमारा, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो हम क्या कह सकते हैं, इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देखकर अपने पुष्टि कीजिए। तो हल है, यदि हम एक संख्या 2 लें और दूसरी 1 लें तो इनकी गुणा 2 आती है, और यदि एक संख्या 1 लें और दूसरी 0 लें तो इसकी गुणा 0 आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 को 1 से गुणा करेंगे तभी 1 आएगा। तो इसका हल ये है कि यदि दोनों ही 1 होंगी तो ही गुणनफल 1 आएगा। अगला सवाल है, वितरण विधि से 728 गुणा 101 की गुणा कीजिए। तो वितरण विधि में हम 101 को 100 जमा 1 लिख लेंगे। उसके बाद 728 गुणा 100 जमा 728 गुणा 1, यानी 728 को 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो लग जाएगी पीछे, और 728 को 1 से गुणा करेंगे तो 728। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 73,528।
8 में 0 जोड़ेंगे 8, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, और 8 और 7 15, हासिल 1, 2 और 1 3, और 7 का 7। हमारा 5वां सवाल है, निम्न प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए और इसके अगले 2 चरण लिखिए। तो यहाँ 1 को 8 से गुणा कर रखा है, फिर 1 जोड़ रखा है तो 9 आया, फिर 1 के साथ 2 लिया यानी 12, 12 को 8 से गुणा किया और फिर उसमें 2 जोड़ा, तो हमारा उत्तर आया 9 8 यानी 98। फिर हमने 12 के साथ 3 और ले लिया यानी 1 2 3, और इसको 8 से गुणा किया और उसमें 3 जोड़ा, तो उत्तर आया 9 8 7 यानी 987। फिर हमने 1 2 3 4 और इसको 8 से गुणा किया और उसमें 4 जोड़ा, फिर हमारा उत्तर आया 9 8 7 6 यानी 9876। फिर आगे हम 5 और लिख रहे हैं यानी 12345, और इसको 8 से गुणा कर रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं, तो हमारा उत्तर आ रहा है 98765। तो इससे अगले 2 चरण हम करते हैं कि हम इसमें 5 के साथ एक 6 और ले लेते हैं और 8 से गुणा और उसमें 6 जोड़ेंगे, तो हमारा उत्तर आएगा 9 8 7 6 5 4। इसी तरह एक चरण और ले लें कि यहाँ हम 7 ले लें और 8 से गुणा करें और यहाँ 7 जोड़ दें, तो हमारा उत्तर आएगा 9 8 7 6 5 4 3। तो इस तरह हम प्रश्नावली 2.3 पूरी कर लेंगे। थैंक यू।